कबीर, तुम कब आए? आसमा, ये तुम्हारी ऐसी हालत है, तुम ठीक तो हो? कहाँ से आ रही हो तुम? अब वो बस एक पूजा करके आ रही हूँ। पूजा करके? आया। That's my husband, अरमान। आसमा, क्या है ये सब? तो आसमा के तुम सो कॉल्ड पति थे वो जो आसमा से ये सब पूजा करवा रहा है। What the hell man, why? उसकी हालत देख रहे हो, ठंड के मारे कांप रही हो तुम। Stop it! Will you stop it? मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। लेकिन क्यों आसमा? बिना जाने समझे तुम कैसे मेरे हस्बैंड को ब्लेम कर सकते हो? क्यों? किसी ने तो कहा होगा ना। What a shame! अगर ये पूजा करवाना इतना जरूरी था तो खुद क्यों नहीं किया? आसमा को फोर्स क्यों किया तुमने? Stop it! मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। अरमान को पता तक नहीं था। मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया। Come on आसमा, ये तुम्हारी दस्तियानूसी बातें ना। For God's sake कबीर, just stop it! मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की कोई इज्जत ना करे, पर चाहे वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। आसमा, एक मिनट। कबीर सही तो कह रहा है। क्या ये सब? हाँ, तुम्हारे ये गीले कपड़े? वो तो राजा ने बताया मुझे कि तुम कोई पूजा वूजा करने गई थी। अरमान प्लीज। आसमा, कितनी बार मना किया है, कब से इन बातों में बिलीव करने लगी हो? हाँ अरमान प्लीज, मैंने वही किया जो एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए करती। मैंने यहाँ सही गलत नहीं देखा, जो करना चाहिए था वो किया। और कबीर, मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई थी। मैंने सोचा था मैं तुम्हें अपना पिंड घुमाऊंगी, तुम्हारी खातिरदारी करूंगी, पर नहीं। जो इंसान मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं कर सकता ना, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकती। तो प्लीज चले जाओ यहां से। I'm really sorry आसमा। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊंगा और तुम्हें इस ऐसे हालत में देखूंगा। और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी शादी हो गई और मेरे मुंह से निकल गया यार। कबीर, कबीर सलूजा, आसमा के बचपन का दोस्त। लेकिन मुझे लगता है कि यहां आते ही मैंने आसमा के हस्बैंड को अपना दुश्मन बना लिया। कोई गल नहीं यार, दोस्ती में इतना तो चलता ही है। हथेली ते दिल ते नाम अरमान गिल। ते फिर जब भी पाके मिल। आसमा, अब तो तेरे हस्बैंड से भी माफी मांग ली है, अब तो थोड़ा हंस दे। अब तो अंदर बुला ले मुझे मिस लड्डू। नहीं। अरे यार। ओ, बुलाना क्या है? इसके दोस्त मतलब मेरे दोस्त। चलो अंदर चलो। नहीं। आसमा, तुम खुद ही कहती हो ना कि घर आए मेहमान भगवान का रूप होता है। हाँ। तो भगवान जी, ये मेरा ससुराल है। आप किसी से बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे। प्लीज इतनी कृपा कर देना। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हो बालिके। भाई कबीर का इनकी जिंदगी में आना कोई भूचाल तो नहीं है? लो जी दसो, इसे कहंदे ने एक की कर जुतियां खा, तू भी खा मैं भी खाऊं। और जी कनेडा ते नू लाओगे ना तो ऐसी होना है, कोई भी जवान मुंडा मुंह उठाकर घर में आ जाना है। दीदी प्लीज अभी तो ये बात मत करो ना। ना ना, मैं तो चुप ही हो जाना है, जिंदगी भर चुप ही रहना है।
ओ जी आपने देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे, जैसे आज से नहीं पता नहीं कितने सालों से दोस्ती है इन दोनों की। गल सुनो, मैं ना कोरे कागज पर लिख कर दे सकती हूँ, ये ना इसका कोई फ्रेंड वैंड नहीं है, ये फ्रेंड से कहीं ज्यादा है, ये जरूर इसका बॉयफ्रेंड है। बेबी जितनी जुबान है ना उतनी बकवास किया कर। घर की बहू बेटियों के बारे में ऐसे बात करते हैं क्या? छोटी है वो तेरे से, तू कर सकती है ये सब या वेली बकवास करनी आती है? हाँ आसमा तो ठीक है ना। गौरी माँ ने कहा था कि ये काले उड़द की दाल और वो आटा वो गाय को डालना है? कर लेगी ना तो? ये ले, मैं आती हूँ। वीर जी अपनी नूह के प्रेम में ना इतने भी पागल मत हो, कोई भी लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते और इतने मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। वाओ, प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते, जीवनदा रहा पुत्र। नमस्ते जी। नमस्ते दादी। जिंदा रहे। वाओ वाओ, एक्सीलेंट डायलॉग। वैसे हमारे कनाडा में भी ऐसी आंटियां हैं जिन्हें ऐसे डायलॉग वाली फिल्में देखने का बड़ा शौक, और काश वो आपको देख पाती। वैसे आई फील वेरी लकी। डैड जी, ये कबीर है, आसमा के बचपन का दोस्त। मुझे लगता नहीं और कुछ कहने की जरूरत है, बुआ ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया। भाई आसमा का दोस्त आया है, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, आलू के परांठे और लस्सी। जी परफेक्ट। रानो तैयारी करो। हाँ जी। आजा पुत्र, आजो, आजा, बैठो। आजा बेजा, आजा। पुत्र किसी की बात को दिल से मत लगाना, हम थोड़ा पुराने ख्याल के लोग हैं। जी वो तो दिख रहा है। वैसे बहुत ही बढ़िया घर है आपका, ब्यूटीफुल हाउस। तो इंडिया फिर घूमने के लिए? हाँ, इंडिया भी घूमना है, पर बेसिकली बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आया हूँ। कोलैबोरेटर्स ढूंढ रहा हूँ मैं। वैसे बेटा जी बिजनेस क्या है आपका? वैसे तो कई सारे अंकल, पर लेटेस्ट प्लान ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट करने का, एटलीस्ट 100 करोड़। बेटा बिजनेस तो हमारा भी ऑटोमोबाइल का ही है, लेकिन हम लोग सिर्फ पार्ट बनाते हैं। अब इतना बड़ा धंधा नहीं है कि आपके साथ कोलैबोरेट कर पाए। नाश्ता तैयार है, आ जाओ। चलिए। आ जाओ पुत्र। हैं? दोस्ती करने गए थे? वीर जी ने लाशें गिराने की बात नहीं करी तेरे प्यो से? लाशें? वो तो यहाँ उस आसमा की तारीफों का पुल मानने आए थे। मैं ना बता रही हूँ, पता नहीं वो आसमा से कौन सी घुट्टी घोल के पिला रही है ना कि अंकल जी इतनी बड़ी दुश्मनी बुलाने को आसानी से मान गए। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बुआ जी मैं ना आपको बता रही हूँ कि ये आसमा ना सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही है बाय गॉड। अरे लेकिन आ जाओ पुत्र। नवरात्रि में हम 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं। बताया मुझे आसमा ने। छड़ परे, मेरे पास तो इससे भी बड़ी खबर है। तुझे पता है आसमा से मिलने कनाडा से कौन आया है? कौन? क्या लड़का?